नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। मकाफ़ात अमल का लफ्ज़ हमने सुना है, ये अल्फाज हमारे कान से बहुत दफ़ा गुजरे हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम आपको सही मानों में इसकी हकीकी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं कि मकाफ़ात अमल क्या होती है और उसके बाद भी अगर कोई ना सीखे तो उसके साथ बार बार क्या होता है। जी हाँ, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कसूर में एक बार फिर वीडियो स्कैंडल मंजर आम पर आता है। एक मजलूम आता है जिसके साथ बहुत बुरा हुआ, सुन के मुझे भी बहुत दुख हुआ, लेकिन जब कहानी खुलती है तो पता लगता है कि वो मजलूम अब जालिम है और वो जालिम जो पहले जुल्म कर रहे थे अब वो मजलूम है। तो ये मकाफ़ात कैसे घूमती है, इनके साथ कब क्या क्या होता है, आइए प्रोग्राम में आपको दिल दहला देने वाले इंकशाफ दिखा। बीबी क्या नाम है? नबीला। 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 नबीला बीबी, कितनी देर होगी तुम्हारी शादी को? 10-11 साल। ऊंचा बोलो। 11 साल। 11 साल। तुम्हारा शौहर कहीं मुलाजमत करता था? नहीं। तो ये जो डिलीवरी करता सी, ड्राइवर था, मुलाजिम था ना? गड्डी चला। कहाँ करता था? रायविंड। रायविंड में? हाँ। कहाँ पे, किस जगह पे? रायविंड पास इतना पता नहीं। किसी फैक्ट्री में? हाँ, फैक्ट्री। अच्छा, तुम्हारे बच्चे भी हैं? हाँ। कितने बच्चे हैं? 3 बेटियां 2 बेटे। 5 बच्चों की माँ। हाँ। सही। तुम्हारा इस शख्स से जिसके इल्जाम में अब तुम्हारा शौहर कैद है, इससे कब से ताल्लुक बना? महीना एक हुआ। कैसे बना? इन्हें मेरे बंदे तो मोबाइल च नंबर कढ़िया सी। ऐसे कोई किसी का नंबर नहीं निकाल लेता। फैक्ट्री में और भी कितने मुलाजिम हैं? बाजी ने राती बयान दिते परसों। मैं भी उससे भी पूछ लेती हूँ। हाँ, उन्हें बयान दे। मैं कैसे नंबर निकाला? बंदे ने गल कराई भी इन्हें मैंने पैसे दे। पूरी कहानी सुनाओ। कैसे? इन्हें पैसे दे दे तो इन्हें क्या तू इन्हें रोज लाए ना कितने सेड़ने, इन्हें मैं कार ही देना। इन्हें बाजी ना गल करा। बाजी ना गल करने बाद इन्हें मेरे मियाँ मोबाइल च नंबर कढ़ लिया। फिर कढ़ के इन्हें फिर फोन किया। बाद फिर मैंने दसिया तू नंबर दिता। मैं उन्हें नंबर नहीं दिता। तुम्हारी कितने दिन इससे कितने कितने मिनट बात होती रही? अद्धी दिहाड़ी। मेरे पास CDR रिकॉर्ड है। नहीं, अद्धी दिहाड़ी बाद मेरे पास CDR है। कदी दिहाड़ी बाद करदा सी, कदी मैनू तेरा बंदा जो चलाए। और मिनट मैं बताऊं कितनी कितनी देर होती थी? बताऊं या तुम बताओगे अपनी जुबान से? हैप्पी मेरे मोबाइल भेजी है नंबर रिकॉर्डिंग। कितने कितने मिनट बात होती थी? कदी 5-10 मिनट बाद, कदी अद्धे घंटे बाद, कदी 2 घंटे बाद, कदी सारा दिन, कदी दूजे दिन वो करदा सी फोन। और तुम्हारी बात भी उससे काफी देर होती रहती थी? वो आप ही करदा सी फोन। मैं क्या पूछ रही हूँ? हाँ जी। तुम्हारी बात भी उससे आधा घंटा होती रहती थी मुसलसल? हाँ जी। यहाँ से साबित होता है कि अगर कोई किसी को हरासा कर रहा हो, कोई रॉन्ग नंबर हो, कोई इररेलेवेंट नंबर हो, तो खातून 1 दिन 2 दिन तीसरे दिन आकर अपने घर के किसी मर्द को बता देती है, मोबाइल ऑफ कर देती है, उस नंबर को ब्लॉक करवा देती है। ये खातून 1 महीने तक, क्योंकि कॉल डाटा रिकॉर्ड मौजूद है, ये पड़ी भी नहीं है ये बात, अब मुझे जितनी मर्जी ये कहानियां सुनाए, ये 1 महीने तक उस कॉल डेटा रिकॉर्ड के मुताबिक आधा घंटा, कभी 45 मिनट, कभी कितनी देर ये उस शख्स से महवे गुफ्तगू रही। और गुफ्तगू में रहने के बाद इसका उसके साथ एक दोस्ताना ताल्लुक कायम हो गया। ऐसा ही है? नहीं, आप ही मेरी नीयत साफ है। मेरी निके बच्चियां ने, मैं बच्चियां दे सिर ते हाथ रख के कमा, मेरी नीयत साफ, मेरा कोई नहीं। तो 45 मिनट की बात आप ही बिटे पुट्टे सीधे लफ्ज बोलना पे अगर मैं टाल नहीं सा, मैंने शर्म आ रही सी। मैं बेटियां दी कॉल रिसीव ही क्यों करती थी? आप ही मैंने पता ही नहीं था। हैं? आप मैंने पता ही नहीं सी भी इन्हें इस तरह। तुम बहुत बोल रही हो। 5 बच्चों की माँ हो। नहीं, आप ही मैं बेटियां 5 बच्चों की माँ हो। औरत जब माँ बन जाती है ना तो वो दुनिया को हर तरह से चील की नजर से देखती है। अभी मना कीता सी। तुम 45 मिनट उसकी बातें सुन के टालती थी, तुम कॉल रिसीव ही क्यों करती थी? वो बार-बार करता है, फिर क्यों रिसीव करती थी? वो फिर धमकियां लाता सी। कॉल्स नहीं है जितनी रिसीव कॉल है। करा दे मां का, छुट्टी करा दे। वो बेहतर था या जो तुम लोगों ने किया ये बेहतर था? ऐसी गरीब बात, छोटे-छोटे गरीब कोई भी जुर्म कर ले, गुर्बत की आड़ में कुछ भी कर लोगे। आप मेरा एवं नहीं सी ज़हन, उन्हें आप मैंने फसाया है और तुम फंसती चली गई हैं। नहीं पता चल रहा आप ही। अब पता चल रहा है? नहीं, मैं बेटियां की कसम। अब पता चल रहा है? मेरी नीयत साफ है। मैं जो पूछ रही हूँ, मुझे तुम्हारी नीयत से कुछ नहीं लेना देना। अब पता चल रहा है? 1 महीना तुम उससे
कितने कितने देर बात करती रही, तुम उसके साथ हाल चाल बांटती रही, तुम्हारे घर में किस वक्त क्या हो रहा है उसे वो भी पता होता था। आप ही मेरे मोबाइल से पैसे नहीं दो, आप ही कॉल तो वही करता था ना बीबी, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं था, तुम उठाती क्यों थी? क्यों जो किसी औरत को इंटरेस्ट ना हो वो कॉल रिसीव करेगी? नहीं। 1 महीने तक बातें करेगी? नहीं। 1 घंटे की कॉल चलेगी? नहीं करेगी। डूब के मर जाओ इसी बात पे, डूब के मर जाओ। तुम मानी हो मेरे आगे कि मैं फंस गई थी? आप ही मैं आप शर्म है शर्मिंदा हो ना अपने किए पे? आप ही मैं बेटियां दी मां, मैंने आप शर्मिंदगी आंदी पी कि तुमने क्या किया है? हाँ जी। अपने घर की इज्जत को तुमने महफूज नहीं किया, तुम अपनी बेटियों की कैसे रखवाली करोगी? सिर्फ इस बुनियाद पर वो कि तुम्हारे शौहर से ऊंचा दर्जा है उसका उस फैक्ट्री में, तुमने सलाम दुआ बना ली कि तुम्हारा शौहर भी दब के रहे तुमसे। नहीं बनाई, मैं तो जानती हूं, शक्ल भी नहीं देखी सी, उन्हें मैं मोबाइल च नंबर कढ़िया। जरा सीधी खड़ी होकर बात करो ना, मोबाइल च नंबर कढ़िया। ऐसे सीधी खड़ी हो, ऐसे। बीबी जैसे भी हुआ, मैं भी औरत हूँ, तुम्हारे साथ जो वर्दी में खड़ी है, दिन में कई मर्दों से उनकी मुलाकात होती होगी, कई मुलजम भी आते होंगे, कई कुलीग्स भी होंगे, उन्हें कोई इर्रेलेवेंट कॉल नहीं कर सकता, मुझे नहीं कर सकता। ये पहली दफा गलती हुई, मैं कोई रोज कार नहीं गलती। और उस गलती को तुमने अंजाम देने के लिए जब तुम्हारे शौहर ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम लोगों ने प्लान बनाया। नहीं, मेरे शौहर तुम्हारे सामने हुआ था ये सब कुछ? नहीं, मेरे शौहर मैं आधी आप बाजी कार। तुमने उसे कॉल करके क्या कहा था, आज कहाँ पे मिलते हैं, जो वो आया था? नहीं, उन्हें आप क्या इसी तरह बंदा करो जावेगा तो मैंने बुला ली। फिर तुमने क्या किया? मैंने बुला ली, वो आया सी फिर 4 बजे। तुमने उसे फोन किया? हाँ, तो उनके नाल बंदे वो आप ही आए सी, मैं नहीं मंगाए। वो कहता सी मैं बंदे बॉडीगार्ड हिफाजत वास्ते ले आना, वो आप ही ले आया। मैं उतने झूठ बोल जितने कि तुम लोग साबित कर सको। तुम्हारे खामद का कॉल डाटा रिकॉर्ड, तुम्हारा कॉल डाटा रिकॉर्ड, इन मुल्जिमान का कॉल डाटा रिकॉर्ड, तुम लोग आपस में, तुम्हारा खामद इनसे किस तरह राब्ते में था, एक एक चीज सामने है। झूठ बोलने से तुम समझती हो बच जाओगी? नहीं, आप ही मैंने नहीं पता। ये यूनिफॉर्म पहन के जो फिर रहे हैं यहाँ पर, तुम क्या समझती हो कि इनको कुछ नहीं पता? आप ही उन्हें रिकॉर्ड था, मैंने नहीं पता है। मुझे एक बात बताओ, तुम क्या समझती हो? तुम बहुत शातिर हो, तुम लोगों ने ब्लैकमेल करके पैसे भी लूट लिए, सब कुछ कर लिया, और तुम्हें अंदाजा है कि ये साइबर क्राइम का केस है? आप ही ऐसी पैसे, तुम्हें अंदाजा है कि FIA में जलील हो सकते हो तुम लोग? आप ही पैसे ऐसी नहीं मंगाए, भाइयों ने मंगाए ने। 2.5 लाख तक की रकम ये मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोग उससे रिसीव कर चुके हैं। कुछ वो जैस कैश के थ्रू जिसकी रसीदें उसके पास मौजूद हैं। उसकी नीयत अगर बुरी थी, मैं उसकी नीयत को जस्टिफाई नहीं कर रही, उस शख्स की अगर नीयत बुरी थी तो इन लोगों में इस खातून की नीयत कौन सा साफ थी? ये अगर जुबान बंद, ये अगर अच्छी होती, पहले दिन इसे अगर किसी गैर मर्द की कॉल रिसीव हुई थी तो ये अगर उसकी नीयत भांप चुकी थी तो ये अपना मोबाइल पावर्ड ऑफ कर देती। ये कोई बिजनेस वुमेन नहीं थी, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इसका कोई नेटवर्क नहीं था कि इसका एक मोबाइल या सिम तब्दील हो जाने से वो दरम बरम हो जाता। ये एक हाउसवाइफ थी, अपनी सिम चेंज कर सकती थी, अपने शौहर को वही सिम दे के शौहर की सिम भी पास रख सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। पर इस औरत ने अपने शौहर की आंखों में भी धूल झोंकी और उस नतीजा ये निकला कि आज इस फसाद की जड़ के पीछे वो भी सलाखों के पीछे है। उसकी आंखों पे पट्टी बन गई। उसने अपने सुपरवाइजर के साथ वो सलूक किया, किसी भी माशरे में इंसानियत उसको इजाज़त नहीं देती, किसी भी एंगल से देखा जाए उसकी कानून इजाज़त नहीं देता, कहीं पर भी उसकी शरीयत में इजाज़त नहीं है। सोशल मीडिया पर किसी को रुस्वा करना, किसी को ब्लैकमेल करना, किसी की वीकनेस का फ़ायदा उठाना, इसकी इजाज़त कहीं पर भी नहीं है। ये खातून इस कदर शातिर है, 5 बच्चों की माँ है। मैं हैरान हूँ इसके ऊपर जब ये कहती है कि मैं भोली हूँ। ये इस कदर शातिर थी कि इसे पता है कॉल रिसीव कैसे करनी है। ये इस कदर शातिर है कि इसे मालूम है कि कॉल एंड कैसे करनी है। इसको सब पता है कि मोबाइल फ़ोन कब सुनना है, कब नहीं सुनना, उसे साइलेंट कैसे करना है। लेकिन ये मुझे कहानियाँ सुना रही है कि ये जानती कुछ नहीं थी, ये मानती कुछ नहीं थी, ये ऐसे था, ये वैसे था, जबकि इसके घंटों के रिकॉर्ड मौजूद हैं उस शख्स के साथ जो ये गुफ्तगू करती गई। अगर इसको मज़ीद इंटारोगेट किया जाए तो वो तमाम चीज़ें भी सामने आ जाएंगी जो गुफ्तगू ये उसके साथ करती रही। अभी प्रोग्राम में हम आपको आगे लेके चलेंगे। वो मुल्ज़िमान मौजूद हैं, 4 मुल्ज़िमान हैं इस केस के, जिनमें एक इसका खामिद है और 3 उसके दोस्त हैं। उन्होंने कैसे उस शख्स को बरहना किया, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। मेरे साथ इस वक्त SHO साहब मौजूद हैं, यासिर कंगूड़ा साहब। उनसे जानते हैं कि क्या मामला था। यासिर साहब, क्या फाइंडिंग्स हैं आपकी? ये 4 मुल्ज़िम हैं, नामजद कई हैं बीच में, ये क्या इनका काम ही लोगों को गुमराह करके उनसे पैसे बटोरना है, उनको ब्लैकमेल करना है बाद में, या ये इनसे अचानक ही हो गया सब कुछ?
जी इस तरह है कि जो अब तक की मेरी तफ्तीश है उसके मुताबिक जो ये ड्राइवर है बोला, इसकी जो मिसेज़ हैं उसको जो मदई है हमारा जिसकी वीडियो बनी है, ये बेसिकली उसको तंग करता था या इनके ताल्लुकात थे? क्योंकि काफ़ी रिकॉर्डिंग्स हैं इनकी ना आपस में। ताल्लुकात इनके कोई ख़ास नहीं थे। इस्लाम दुआ गुफ्तगू फ़ोन पे चल रही थी 1 महीने से। ड्राइवर है हाँ। और वो उसी कंपनी का मैनेजर है जिस कंपनी की ये गाड़ी चलाता है। हाँ। और उस वजह से नंबर जो है ना उसने इसके मोबाइल से कहीं इसकी बीवी के फ़ोन पे जैसे वो खुद भी मान के गई कि 20-20, 25-25 मिनट की इसकी कॉल्स रहती थी दिन में कई बार। तो क्या इनका कोई आपस में सलाम दुआ शुरू हो चुकी थी? अब ऐसी इनका कोई रिलेशन जो है वो साबित नहीं हुआ है, मतलब इस तरह की बात कोई नहीं सामने आई। और जब उसके खामद को पता चला तो फिर इसने सारा ये प्लान बनाया कि मैं इसको सबक सिखाऊं। सुपरवाइजर को? जी, सुपरवाइजर को। ठीक। और उसने फिर अपनी बीवी को जो है ना वो कहा कि तुम इसको बुलाओ। जब अब सुबह 4 बजे का टाइम है, सरगी का टाइम है, जिस वक्त वो आ रहा है, उसके बाद से बाकी की सारी स्टोरी जो है, ये जो बाकी लोग जिनको इसने साथ में लाया, ये कौन है सारे? ये भी सारे तकरीबन ड्राइवर तबका है। ठीक है। यानी या किसी की गाड़ियां हैं या कोई ड्राइवर है। ये दोस्त हैं आपस में? ये ताल्लुकदार हैं एक दूसरे के। ठीक है। इनको क्या तकलीफ थी? ये सुपरवाइजर से बदला लेने क्यों आ गए? बीवी तो एक की थी, मसला तो उसको था। इसके पीछे क्या इनका लालच था कि उसको ब्लैकमेल करेंगे? जी बिल्कुल। ठीक। क्योंकि इन्होंने उसी लालच के तहत फिर इन्होंने उसको तशद्दुद भी किया, उसको बरहना भी किया और उसकी वीडियो बना। किसने बनाई वीडियो? ये जो बोला है इसके भांजे का मोबाइल था, वो मोबाइल भी हमने रिकवर कर लिया। ठीक है। और उस मोबाइल में वीडियो बनाई और ये जो बोली सिख है, अब्दुल रज़ाक नाम है इसका, ये जो सफ़ेद दाढ़ी वाला है, इसने जो है ना वो सारी उसकी वीडियो, यानी कि असल में मास्टर था और हम सर अंजाम दे रहा था इस सारे वाक़े को, वो ये शख्स था। जी, इसने फिर बाकी ये दो जो है, एक अब्बास डोगर है और ये अब्दुल जब्बार, ये मारने वालों में थे। यानी कि उसके इल्म में था कि क्या हो रहा है। उसका शौहर मौजूद था? ये मौजूद था, मौके पे था। उसके बाद फिर कितने अरसे बाद ये उसको ब्लैकमेल करते रहे और अब तक कितने पैसे बारी बारी उससे ले चुके थे? इन्होंने उसी दिन यानी जब उसको ट्रैप किया उसके बाद उसको हब से भेजा में रखा है और उसको उसकी वीडियो बना के दिखा के उसी दिन उससे जो है वो जायज़ कैश मंगवाया 3 नंबरों पे। कितना 1.5 लाख रुपया। उसके बाद दोबारा भी लेते रहे। उसके बाद इन्होंने मजीद उससे डिमांड की कि 1.5 लाख और दो। हाँ। लेकिन उसके बाद जब वो किसी एक शख्स ने दरमियान में पढ़ के उसकी जान छुड़ाई तो उसके बाद फिर उसने भी अपने तल्लुकात जो है इस्तेमाल करना, फिर इन्होंने वीडियो वायरल कर दी। हाँ जी। जब वो पैसे किसी एक बंदे के ज़रिए इनसे वापस गए हैं कुछ, तो कितने गए हैं? वो 70,000 के करीब रुपए थे। जो विक्टिम है रशीद, उसने कोई बंदा डाला यहाँ से, कोई अपने तल्लक वाला, उसने इनसे रब्ता किया कि आपने इस तरह पैसे लिए हैं तो वापस करें। तो इन्होंने कुछ पैसे जो वापस किए, वो तकलीफ थी इनके अंदर। जी। वो जो मून नाम का लड़का है, उमर मून, जो सब इंस्पेक्टर बना हुआ था इनके साथ, वो चूंकि गिरफ्तार नहीं हो सका उसने। अच्छा, वो इंस्पेक्टर भी बना हुआ था एक बीच में? हाँ जी, वो सब इंस्पेक्टर बना हुआ था और ये जो डोगर है अब्बास, ये कांस्टेबल बना हुआ था। अच्छा। हाँ जी। और वो चूंकि गिरफ्तार नहीं हो सका, उसने प्री अरेस्ट बेल करवा लिया। तो उस बंदे ने आगे जो है ना वो सारी फिर इनके साथ चलाई है। आपकी अम्ब्रेला में यकीनन टीम ने बहुत अच्छा काम किया और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूंगी कि अगर इस तरह के, हमने बहुत सारे वाक़े पहले भी देखे हैं कि किसी को भी बुला के उसे आपसे बेजामे उसके किसी छोटे मोटे गुनाह की सज़ा भी इतनी बड़ी देना कि उसको दुनिया में रुस्वा कर देना। तो ऐसे में ये लोग जो लोगों की इस तरह की बरहना वीडियोज़ बनाते हैं, फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, फिर उन्हें वायरल करते हैं, उन्हें लूटते हैं, तो इन लोगों के लिए ही साइबर क्राइम एक विंग भी तश्कील दिया गया है। तो इनकी अगर जो वीडियो उन्होंने वायरल किया, अगर उन व्हाट्सएप ग्रुप्स का पता चल जाए या उन व्हाट्सएप के नंबरों का पता चल जाए, तो आप ज़रूर साइबर क्राइम तक इनको लिंक करें बीच में साथ, ताकि इनको कानूनी तौर पर पूरी सज़ा मिल सके, कहीं पे कोई चीज़ बाकी रह ना जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। हाँ। लेकिन जब हमें पहुंची वीडियो, उस
उस वक्त तक ना तो वीडियो भी किसी ने वायरल की थी और ना ही अभी तक किसी फेसबुक या दूसरे पेज पे अभी तक मेरे ख्याल में नहीं है। जरूर इंटरोगेट कर लीजिएगा अभी मजीद तक भी से। हमारे जो है ना ऑफिशियल्स हमारे नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि आप जरूर इंटरोगेट कर लीजिएगा सारे मामले को। बहुत शुक्रिया कंगूड़ा साहब, आपने डिटेल्स हमसे शेयर की। शरोज हमारे साथ मौजूद हैं, कसूर से चूँकि रिपोर्टिंग भी करते हैं और इन्होंने खुद इस वाक़े को कवर भी किया। शरोज, क्या मामला था ये कसूर में आए रोज़? हमने पहले भी एक वीडियो स्कैंडल सामने आया था और वीडियो स्कैंडल का लफ्ज़ इतना बड़ा है कि और ऊपर से कसूर डिस्ट्रिक्ट का उसके साथ लिंक्ड होना, यकीनन लोग एक दफ़ा हिल जाते हैं कि फिर कोई गैंग है, फिर कोई माफिया है। जब ये चीज़ सामने आई तो आपके भी जहन में पहला सवाल यही आया होगा? जी बिल्कुल, इससे पहले सैनखा वाला वाक़या जो आपको पता है कि मशहूर है ज़माना, वो एक था, उसके अंदर लाखों की तादाद में लोगों की वीडियोस निकली थी। वो हम लोग ने उसी अंदाज से इसको भी पूरे वाक़े को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया कि इसके वाक़े क्या कंडीशन, मुहरिकात क्या हैं, कैसे ये वाक़या रूनमा हुआ, किस कौन कौन इसके अंदर मुलव्वस है और क्या ये जो बात सामने आ रही है कि वो उसमें हकीकत है भी कि नहीं है। तो हमने दोनों पहलू से देखा तो ये अपनी नौयत का एक अजीब सा केस है। इसके अंदर जो मुद्दई है वो उसमें मुल्जिम भी उतना ही कसूरवार भी है। अगर वो गलत कर रहा था ना तो ये आपके पास आते मौके पे अगर इन्होंने खुद भी पकड़ लिया था उसको तो पुलिस को इन्फॉर्म करते तो वो मुल्ज़म होता है। बिल्कुल। उसके बाद जब इन्होंने लालच में आके उससे ग्रैबिंग की, पैसे मंगवाए और उसकी वीडियो नंगी बना ली और फिर वो वीडियो आगे चंद लोगों को सेंड कर दी, उसके बाद फिर जो है ना वो मुद्दई बनना शुरू हो गया, ये मुल्ज़िम बनने शुरू हो गया। और अभी भी वो जो शख्स है उसने कुछ लोगों के जरिए पैसे वापस भी ले लिए और उसके बाद बिल्कुल इसी तरह है कि ये मुल्जिम ने पहले इन लोगों को, पहले वो मुल्जिम था जिसमें 11 लोग, जिसमें 8 लोग इसमें नामजद FIR है, वो 3 नामालूम अफराद उसमें शामिल हैं। और इनमें से अब ये हुआ कि पहले तो इस बंदे ने पहले इसकी जो उसको ब्लैकमेल किया गया और उसने 3 लोगों को मुख्तलिफ जो निजी कंपनी है उनके थ्रू उनको कैश ट्रांसफ़र किया और उसकी रसीदें भी हमारे पास मौजूद हैं। हमने उसकी देखी है कि कब को किस बंदे को किस तरह उसने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। अब एक और इसमें जो दिलचस्प बात है, यही बंदा पहले जो पैसे ट्रांसफ़र कर रहा तब उन्हीं बंदों से पैसे वापस बटोर रहा है, 50,000 देकर 1.5 लाख रुपए में बंदों से डील कर रहा है। अल्लाह अल्लाह। तो यही बड़ी वजह है कि आज सुबह से हम इसको ट्रेस आउट कर रहे हैं कि भाई इधर आओ, तुम्हारे साथ बड़ी सब ज्यादती हुई है, हम तुम्हें इंसाफ दिलवाते हैं। जब उसको बेसिकली हम उसको लेके आना चाह रहे थे, ये जो बड़ा मासूम सा चेहरा बनकर लोगों से हमदर्दियां हासिल कर रहा था, ये ऐसा है नहीं है। इसने पहले उस खतून को हरासा किया, 1 माह से उसके घर जा। मैं इसको अगर शरोज यूं कहूं कि ये मकाफात का अमल गोल गोल घूम रहा है। एग्जैक्टली ये पूरे वो सर्कल चल रहा है इसके अंदर। ये पहले वो मजलूम बना हुआ था, पहले वो मजलूम होता है, फिर वो मुल्जिम होता है, फिर वो मजलूम हो जाता है, फिर वो मुल्जिम हो जाता है। तो ये गोल सर्कल में चीजें घूम रही हैं। बिल्कुल इसी तरह वो जिस तरह ये हथगड़ी में झटके हुए हैं, बंधे हुए हैं, इस तरह उसको भी हथगड़ियां लगनी चाहिए। ये इतनी सादा सी बात नहीं, जिस तरह ये गानी बना के वो जो स्क्रिप्ट मास्टर था ना, उसकी सारी स्क्रिप्टें फेल हो चुकी हैं। ये डॉक्यूमेंट भी अब टीम पुकार के पास आ चुका है जिसमें वो इनसे एक डीड बनवाई गई है कि अगर मैंने 50 इनको दिया है तो अब 1.5 लाख रुपए ये मुझे वापस देंगे। ऐसे ही है, इसे FIR के मद में वो भी ब्लैकमेल कर रहा है। बिल्कुल, अब तक इसके दौरान, सारे अमल के दौरान तकरीबन वो 7 लाख के करीब लोगों से पैसे ले चुका है। तो टीम पुकार का पता नहीं था कि वो उस तरह इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। खाली पुलिस की इन्वेस्टिगेट पे हम लोग नहीं रहते, हमारे अपने भी सोर्स हैं, हम उसको यूज करते हैं और हम इसको लेकर फिर सब केस को स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद उसकी बिल्कुल ऐसे। कंगूड़ा साहब, इस पे तो कार्रवाई बनती है क्योंकि पहले आगाज में हमें लगा कि मुद्दई जो है वो बड़ा सादा सा इंसान है, लेकिन जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप इंटरोगेशन सामने आती रही, मेरे अपने सोर्सेज की आती रही, तो ये तो मुद्दई जो है बड़ा शातिर है। आप यहाँ के लोगों के मिजाज पे जरा गौर करें। लालच में लोग किस कदर अंधे हो चुके हैं और ये समझ नहीं आ रही इनको कि ये किस तरफ जा रहा है। कंगूड़ा साहब, आपने कार्रवाई यकीनी बनानी है उसके खिलाफ भी। ये अभी तक हमारे पास, हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, जब आएगा फिर उसके वाले आप कार्रवाई करेंगे और चीजें अपनी सबूत सामने हम आपके रखेंगे। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन इसमें पूरी कीजिएगा और उसके बाद वो भी कैफिर किरदार तक पहुंचेगा, क्योंकि मुआशरे का एक भयानक रुख है जिसको हमने खत्म करना है, इसको बेनकाब करना है। चंद सिक्कों की झनकार के ऊपर इज्जत लुटती है, लुट जाए, किसी की वीडियो बनती है, वायरल होती है, हो जाए। पहले मजलूम ब्लैकमेल होता है, फिर वो जालिम को ब्लैकमेल करता है,
तो भाई यहाँ पर आपको इज्जत लुटने का दुख नहीं, दर्द नहीं, आपकी इज्जत तो आप खुद प्लेट में लेके घूम रहे हैं कि आइए मुझे बदनाम कीजिए, उसके बाद देखिए मैं आपके साथ क्या करता हूँ। मैं आपके साथ हत्या की इज्जत की तरफ नहीं जाऊँगा, मैं आपके खिलाफ FIA में नहीं जाऊँगा, मैं आपसे पैसे लूँगा। और कितने पैसे लूँगा? जितने जितने मेरा दिल करेगा। और एक के बाद एक डीड बनती है, फिर दूसरी बनती है, और लाखों में चंद लाख रकम दे के, यानी कि 2 या 3 लाख रकम दे के 5-7 लाख बटोर ली जाती है, और फिर आगे भी इंतज़ार किया जाता है कि ये लोग और दें। तो ये जो गोल दायरे में कहानी घूमती जा रही है और इसके किरदार एक एक करके एक दूसरे की दुम पर पाँव रखते जा रहे हैं, इन सब की गर्दन पे पाँव टीम पुकार रखेगी आज। नाज़रीन, मेरे साथ वो 4 मुल्ज़िमान मौजूद हैं। इनमें से एक उस खातून का शौहर है जो सारे फसाद की जड़ है, यानी कि इसने इन 3 को बुलाया। इनमें से किस किस ने क्या क्या रूप धारा या पहले से ही इनके रूप ऐसे हैं, वो आपको मिनी के मुंह से सुनवाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? भोला शेख। भोला शेख जी। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? मुश्ताक बोला। मुश्ताक बोला। बोला। हाँ। तुम्हारा? जब्बार। तुम्हारा क्या नाम है? जब्बार। जब्बार। तुम्हारा क्या नाम है? अब्बास। अब्बास। तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ, तुम्हारा क्या किरदार था? हाँ भाई, जी। तुमने क्या कारनामा सर अंजाम दिया, अपनी जुबान से सुनाओ। मुझे सारे इन्होंने बुलाया, इन्होंने जी मेरी बीवी ने बहुत तंग करता है। तुम्हारी बीवी को? इन्होंने बीवी को, ये मेरे दोस्त ने, अस्सी भी ड्राइवर हाँ, इन्होंने टेलीफोन कौन है? इना इना करे ना। मुश्ताक। अच्छा, ये साथ जो तुम्हारे खड़ा हाँ जी, है? मुश्ताक बोला। अच्छा, फिर इनके घर असी आए, वो इन्हों के घर बैठा असी, कौन? वो जो बंदा है, आता है। तुम्हारा भी सुपरवाइजर वही है? नहीं नहीं, हम और फैक्ट्री में काम करते हैं। अच्छा, तो उनको असी पकड़ लिया। उसको मारा है। जानते थे पहले भी? नहीं जी, अच्छा, ये जानता है मुश्ताक। फिर उनको मारा है हमने। तशद्दुद तुम लोगों ने किस चीज से किया? डंडों से? हथा से। एक और ना जूता है, जूते से मारा है। तुमने ये सोचा कि ये गलत भी कह रहा होगा? असी तो जब्तबार किया है जी। अच्छा, एतबार में तुमने एक इंसान पर तशद्दुद शुरू कर दिया जाके? जी। तुम्हारी उससे कोई दुश्मनी नहीं? कोई दुश्मनी नहीं। फिर तशद्दुद करते हुए तुमने क्या किया? तो छोड़ दिया मैंने। हैं? छोड़ दिया मैं। सिर्फ छोड़ दिया? हाँ, सारे इकट्ठे हो गए। फिर क्या किया तुम लोगों ने? कुछ भी नहीं किया जी। मैं बताऊं या अपनी जुबान से बताओगे? वीडियो बनाई इन्होंने। कमरे की वीडियो बनाते रहे? यहाँ कमरे की वीडियो बनाई, उनकी वीडियो बनाई। उसकी वीडियो क्यों बनाई? इन्होंने बनाई। क्यों? तुम भी शामिल थे? हाँ, मैंने भी शामिल है। तुम भी वीडियो बनाने वालों में शामिल थे? शामिल से। क्या करते रहे वीडियो बनाने के लिए? पता नहीं इन्होंने क्या उससे करना है जी। क्या क्या किया तुम लोगों ने? मुझे वो सारी कहानी सुनाओ। उनको मारा ही है बस। सिर्फ मारा है? हाँ जी। उसके कपड़े नहीं फाड़े तुम लोगों ने? कपड़े वैसे जगह उतारा है जी। सिर्फ तुम लोगों ने उसकी शर्ट उतारी है? हाँ जी। तुम लोगों ने उसे पूरी तरह बरहना किया है? जी। उतारे हैं ना उसके हाँ जी, तमाम उतारे कपड़े? हैं। हाँ जी। उसको तुम लोग मारते रहे हो, तशद्दुद करते रहे हो, कपड़े उतारते रहे हो, वीडियो में तुम उसे गालियां भी दे रहे हो। हाँ जी। शर्म का मुकाम। तुम्हारे साथ कोई ऐसे करे फिर? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। कौन सी इज्जत? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। कौन सी इज्जत? ਇਹ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਦੀ ਬੀਬੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਦੋਸਤ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੀ उसके ਗੱਲ बाद तुम है। लोगों ने वीडियो पे वहीं पे ब्लैकमेल करके उससे पैसे मंगवा लिए? पैसे इन्होंने मंगाए ने, मैंने पैसे नहीं मंगाए। उसी वक्त आ गए ना? हाँ जी। तुम्हें कितना हिस्सा मिला? कुछ भी नहीं मिला, 1 रुपया भी नहीं लिया मैंने। झूठ। 1 रुपया भी नहीं लिया जी। उतना झूठ बोलो जितना मुझे समझ आए। 1 रुपया भी नहीं लिया। कितने पैसे मंगवाए थे उस वक्त? 1.5 लाख रुपया। फौरन 50 हज़ार रुपया तीनों ने मंगाया। किस किस नंबर पे आया? और सामने खड़े हुए उन्होंने पहले मंगाया 50 हज़ार रुपया। क्या 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 मंगवाया? पता नहीं, जिन्होंने बोला भी 50 हज़ार रुपया मंगा। तब तक उसे कपड़े नहीं पहनने दिए तुम लोगों ने? हाँ, कपड़े ने पवा दिए सी। बाद में पैसे आने के बाद? पैसे मंगाने तो पहले पवा दिए सी। अच्छा, सही। चलो, तुमने तो जो किया उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। हाँ भाई, तुम्हें क्या तकलीफ थी जो तुमने इन सबको बुला के फंसाया उस जाल में? मैं उसकी ड्राइवरी करता था। उसको बोला था मेरे हालात तंग है, मेरे को पैसे देती या नाल नाल तनख्वाह। उसने 20-25 हज़ार दे दिया मेरे साथ। बोलता है अभी तुम इतने पैसे ला रहे हो तो घर भी दे रहे कि नहीं? मैं क्या घर देना पिया है? नहीं, मेरी बाजी के साथ बात कराओ। वो गल कराई है, उन्हें विचों नंबर काट लिया। नंबर काट के गल करन लग पिया है। उस तो बाद जेड़ा तुम्हारी बीवी बेकसूर है इस सारे मामले में? जी। मर्द हो ना, हाँ जी। दुनियादारी में बाहर फिरते हो। हाँ जी। क्या किसी औरत को तुम फोन कर सकते हो उसकी मर्जी के बगैर? नहीं। क्यों भाई? नहीं कर सकते। हो सकता है? नहीं जी।
वो गल उसने की थी, उस बाद वो मेरे से घर आ गया। उसने बोला कंगन घर आया या तुमने उस दिन बुलवाया? तुम उसे अपने घर तक बार बार लाते रहे? उसे 1 महीने में 3 बार वो तुम्हारे घर आया, तुम्हारे इल्म में है कि तुम्हारी बीवी को फोन करता है? तुम यानी कि पूरे ड्रामे का इंतजार कर रहे थे कि किस तरह से वो खिड़की में फंसे और उसके बाद उससे पैसे लिए जाए। पैसे नहीं, कितने पैसे लिए तुमने उस दिन? इतवार के दिन मैं इधर छुट्टी करता, वो इतवार के दिन मेरे को गाड़ी में भेज देता। इतवार वाले दिन ये उसने मेरे को गाड़ी में भेजा, मैं उधर। मैं जो पूछ रही हूँ उस दिन कितने पैसे लिए तुमने? मैंने 1 रुपया भी नहीं। इसने लिए थे पैसे? इन्होंने 1.5 लाख रुपये लिया। 50-50 हजार रुपया तीनों के नंबरों पे आया? तीनों के नंबर में आया। तुम्हारे नंबर पे तुम्हारा रिकॉर्ड झूठ बोल रहा है। 1 रुपया भी नहीं आया। तुम्हारा 10,000 रिकॉर्ड है रुपया मेरे ये से। लोग ले गए थे, ये वाले लोग। मैं नहीं लेके गया 10,000। अल्लाह बात से मेरे इसने बोला भी मैंने तुमने अपनी बीवी का खुद रेट लगा दिया, डूब के मर जाओ तुम। हाँ भाई, तुम्हारा क्या किरदार था इस सारे मामले में? मेरा किरदार है बोले ने मैनू बुलाया तो इन्हें क्या यार ना उन्होंने घर फड़ी खा लेने ते तू आया। मैं गया तो मैं उनकी उम्र वेख के वो भी साबित करे कि मैनू हथ नहीं लाया। मैं क्या ना कोई पैसे मंगवाया जे ते ना इन्हू कोई शक हो। तो तुम लोगों के सारों के जैज कैश में पैसे क्या सैटेलाइट के थ्रू कहीं से आ गए? किसी बैंक की गलती से आ गए? जो इन्हें पैसे मंगवाए ने कोल ही खड़े ने, पूछ लो मैं हैगा ही नहीं था कोल। तुम्हारा मोबाइल नंबर इस्तेमाल हुआ, जैज कैश अकाउंट इस्तेमाल हुआ। तुम्हारी मर्जी बगैर तुम्हारे जैज कैश अकाउंट से कोई पैसे निकलवा सकता है? सर मेरे अकाउंट ही नहीं बनया मेरे मोबाइल का। मेरे को नोकिया हाँ? मोबाइल। वो और लोग थे 2 आदमी, जिसने 2 ने 1 या 3 आदमी उसके साथ। मैं मेरा अकाउंट ही नहीं बनया। मेरा अकाउंट ही नहीं बनया। मैं सर तुम्हें तो पुलिस जो है ना वो इंटेरोगेशन में खुद देखेगी कि तुम्हारा अकाउंट है कि नहीं। हाँ भाई, तुम्हारा क्या किरदार था? मेरा जी किरदार, तुम तो पुलिस वाला बन के गए थे ना? जी जी, क्या बने थे? कांस्टेबल बन के गया। क्या? कांस्टेबल। जिस शख्स को कांस्टेबल कहना नहीं आता वो कांस्टेबल बन के क्या बन के गए थे? कांस्टेबल। कांस्टेबल। ये कांस्टेबल बन के एक शख्स को बरहना करने पहुंचा और इसने वहां पर उसको मारा, बरहना किया। अफसोसनाक है बात। अब ये कांस्टेबल साहब मुझे क्या सुनाते हैं इन्हीं की जुबान से? हाँ भाई, कांस्टेबल। ये मेरा दोस्त है जुबार, इसने मुझे फ़ोन किया। मेरा एक दोस्त है, उसकी बीवी को कोई आदमी तंग करता है, तो आप आ जाएं उनको। और तुम्हारी कांस्टेबली जाग गई? आप आ जाएं। हाँ। भी उनको थोड़ा बहुत सबक सिखाना है, मारना कुटना है उसे थोड़ा बहुत। अच्छा। तो मैं इनके फ़ोन पे मैं आ गया। मेरे आने के पहले ये तुम्हें आइडिया कैसे आया कि मैंने ये सो कॉल्ड कांस्टेबल बनना है, कांस्टेबल को? बस बचपन से शौक था, पुलिस वाला बनना चाहता था। तो पढ़ लिख लेते? नहीं बना। पढ़ लिख लेते? बस पढ़ा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया। मजबूरियां थी घर की कोई, अच्छा, इसलिए नहीं पढ़ा गया। अच्छा अच्छा। वैसे मुझे आज तक कोई ऐसी कहानी नहीं समझ आती जिसमें कोई शख्स पढ़ना चाहे तो लोग तो रेडी बांध जो होते हैं छापड़े लगाकर भी पढ़ लेते हैं। खैर नहीं, और ये तीसरी तरफ कहानी निकल जाएगी। अच्छा, तुम कांस्टेबल और कांस्टेबल, जी। फिर इसने मुझे फ़ोन किया, जी आ जाए। मैं फिर आ गया 4 बजे, 5-7 बजे मैं आया इनके घर में। 5-7 बजे? 7 बजे मैं आया इनके अच्छा। घर में। और मेरे आने के पहले ये पोली जो शेख था ये बैठा हुआ था और इनके साथ जो तुम्हारी सारी अपनी कबीना मौजूद थी? जी। मैं फिर आ गया उसमें। इन्होंने भाया पहले उनको मेरे आने से पहले बिठाया हुआ था उसको। हाँ। मैं आया, मैंने उसको बोला कि यार ये जास्ती करते हैं, इसने जास्ती की है। मैंने भी उसको मारा, बस। किस चीज से मारा? हाथों से। फिर उसके बाद कपड़े किस किस ने मिलके उतारे उसके? कपड़े मेरे आने से पहले वो सलवार उसने पहनी हुई थी और कमीज नहीं था उसके पास। उसके बाद बाकी कपड़े किसने उतारे? तुम लोगों ने मिलके उतारे ना? जी। तुम भी शामिल थे ना? जी। तुमने कितने पैसे लिए? 50,000। 50,000। शर्म नहीं आई तुम्हें? काय की इज्जत, काय की गैरत जिसके लिए तुम सो कॉल्ड कांस्टेबल बन के गए थे? तुम तो जाहिल इंसान हो खुद। नाजरीन, ये वो मुल्ज़िमान हैं, कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, और वैसे ही हो रहा है। इन्होंने उसके साथ किया, वो भी आगे से क्रिमिनल माइंडेड था, उसने उसका फ़ायदा उठाया। वो पुलिस के पास चल के तब आया जब उसने देखा कि अब जो रकम मैं इनसे वसूलना चाहता हूँ उससे दुगनी ले चुका हूँ, अब और कैसे निकाली जाए। तो उसने FIR लॉन्च करवा दी, जिसमें कुछ लोग प्री अरेस्ट बेल पे हैं, कुछ लोग जो हैं यहाँ पर गिरफ्तार हैं। जो इन्होंने किया वो भी गलत, जो उसने पहले किया वो भी गलत, वो जो अब कर रहा है वो भी गलती। तो गलती दर गलती दर गलती। खुदारा ये भयानक चेहरा है इस मुआशरे का कि हम किसी की इज्जत की खातिर, गैरत की खातिर दोस्त के साथ मिलकर चल तो पड़े,
फिर हमने उसकी अगले की इज्जत गैरत उछाल दी, फिर वो अगला जो मजलूम था वो जालिम बन गया, उसने फिर इनकी इज्जत गैरत उछाल दी। और कैसी बात है कि जिसको ये कैमरे पर दुनिया के सामने नंगा कर रहे थे, आज ये खुद रुसवा खड़े हैं, आज ये खुद उस कैमरे की आंख से जलीलो ख्वार हो रहे हैं। आज पूरी दुनिया देख रही है कि इन्होंने क्या किया। तो ये है वो पैसे की हवस जिसकी खातिर इंसान अपना सब कुछ बेच जाता है, जिसमें शायद इनकी गैरत थी, इनकी समझ-बूझ थी या इनकी ईमानदारी थी, और उसने भी आगे से ऐसे किया। खुदारा ऐसा मत कीजिए, वरना अंजाम बहुत भयानक होता है। इसके साथ मुझे अनिला ज़का को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।